नमस्कार। 20 अप्रैल सोमवार का दिन चित्तौड़गढ़ के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर आई, लेकिन राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर नहीं आई। 20 अप्रैल सोमवार के दिन पहले बात करते हैं राजस्थान की, जो कि अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है। पचमढ़ी रिफाइनरी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को लोकार्पण करने के लिए आने वाले थे, सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी थी। गत कई दिनों से विशाल डोम लगाए जा रहे थे, ये डोम बनकर तैयार हो चुके थे। लाखों रुपए राजस्थान सरकार द्वारा विज्ञापन पर खर्च कर दिए गए। सुरक्षा की दृष्टि से कई लोगों की ड्यूटियां लगाई गई, कई कायदों आदि को लाने के लिए कई बसों की व्यवस्था भी कर दी गई, उसमें डीजल भी भरवा दिया गया। यानी कि सभी तैयारियां जो कि होनी चाहिए थी इस लोकार्पण को लेकर, रिफाइनरी को लेकर, वह सभी कर ली गई। लेकिन इस लोकार्पण से ठीक एक दिन पहले यानी कि सोमवार को इसमें भीषण आग लग गई। हालांकि शुक्र यह रहा कि किसी तरह की कोई जन हानि नहीं हुई। हालांकि श्रमिक मौजूद थे, लेकिन अब तक जो जानकारी आई उसके अनुसार कोई जन हानि नहीं हुई। लेकिन इस भीषण आग के कारण जो लोकार्पण का जो कार्यक्रम है वह निरस्त कर दिया गया। और यह वही रिफाइनरी है जिसका दो बार शिलान्यास हुआ, एक बार कांग्रेस के कार्यकाल में, फिर भाजपा के कार्यकाल में। यानी कि हर कोई इसको लेकर वाहवाही लेना चाहता था और इसी कारण भाजपा इसका लोकार्पण जो है करवा रही थी 21 अप्रैल को, लेकिन उससे पहले ही यह घटना हो गई। और अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के लिए राहत की खबर, जिसको लेकर गत कई दिनों से इसके बारे में सुना तो जा रहा था, चर्चाएं तो हो रही थी, लेकिन अब जाकर अच्छी खबर आई है कि चित्तौड़गढ़ के कपासन चौराहे से लेकर मानपुरा तक जो बाईपास सड़क है उसको लेकर अगले एक सप्ताह में टेंडर जारी हो जाएगा। करोड़ों रुपए की स्वीकृति जारी कर दी है, जिसके कारण भीलवाड़ा एवं अन्य कई स्थलों से आने जाने वाले वाहन जो कि कपासन चौराहे से होकर चित्तौड़गढ़ के आबादी क्षेत्र से होकर कोटा एवं अन्य स्थलों की ओर आते जाते हैं, जिसके कारण चित्तौड़ शहर पर इसका काफी अधिक दबाव रहता है यातायात का। लेकिन यह सड़क अब स्वीकृत हो गई है और राह काफी अधिक आसान हो गई है और अगले 2 साल में यह सड़क बन जाएगी। गंभीरी और बेड़क नदी पर यह सड़क बनने के कारण इन दोनों नदी पर 2 बड़ी पुलियाओं का निर्माण भी होगा। और कम से कम यह कहा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गत कई समय से केवल यह अब तक सुनने को आ रहा था कि कपासन चौराहे से मानपुरा तक बाईपास सड़क बनेगी, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ शहर में जो यातायात का काफ़ी अधिक दबाव रहता है उसे मुक्ति मिल पाएगी। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का कार्यकाल था, तो उस समय भी इसको लेकर चर्चाएं हुई, लेकिन वह सब केवल सुनी रह गई। और अब जाकर एक राहत भरी खबर आई है। चित्तौड़गढ़ शहर में बढ़ते यातायात के दबाव और आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए सरकार ने मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया है। कपासन चौराहे से मानपुरा तक बाईपास बनने वाली लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी नई सड़क के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है एवं लोक निर्माण विभाग आगामी एक सप्ताह में इस सड़क के लिए वर्क ऑर्डर भी जारी कर देगा और इसकी तैयारी भी की जा रही है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में इस महत्वपूर्ण लिंक रोड के लिए 63 करोड़ 5 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की। सड़क और पुलिया के लिए 36 करोड़ 63 लाख 48,407 रुपये की लागत आएगी। शेष राशि भूमि आपूर्ति और अन्य तकनीकी कार्यों के लिए होगी। यह केवल एक सामान्य सड़क नहीं होगी, बल्कि शहर के बाहरी हिस्से को जोड़ने वाला यह एक प्रमुख मार्ग होगा। इसके तहत मुख्य कैरिज वे 10 मीटर चौड़ा होगा। पैदल चलने वाले और दुपहिया वाहनों की सुविधा के लिए सड़क के दोनों ओर 1.5 मीटर के पेव शोल्डर बनाए जाएंगे, जो डामर सड़क से होंगे। 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क में बेड़क नदी पर 270 मीटर और गंभीरी नदी पर 210 मीटर आधुनिक पुलियाओं का निर्माण भी करवाया जाएगा।
सड़क निर्माण के लिए भूमि भी अलॉट की जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिले में 20 अप्रैल को विभिन्न स्थानों पर सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजित हुए। चित्तौड़गढ़ जिले के जोगनिया माता क्षेत्र में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी पहुंचे एवं उन्होंने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। इसी तरह निम्बारा में कुमावत समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया और एक साथ 18 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, जिनकी विशाल सामूहिक शोभा यात्रा निकाली गई, सामूहिक फेरे हुए और सामूहिक तोरण की रस्म भी अदा हुई। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में मालवी, लोहार समाज, कुमावत समाज एवं तेली समाज के अलग अलग स्थान पर भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इन सम्मेलनों के दौरान कई जोड़े एक साथ परिणय सूत्र में बंधे। मालवी लोहार समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन कृषि उपज मंडी में आयोजित किया गया, जहां की बड़ी संख्या में समाजजन एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे। मुख्य अतिथि विधायक श्रीचंद के परी ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। इसी तरह कुमावत समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में किया गया, जहां आकर्षक सजावट एवं सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के बीच यह समारोह आयोजित किया गया। 18 जोड़े एक साथ परिणय सूत्र में बंधे, जबकि इस दौरान तुलसी विवाह का आयोजन भी हुआ एवं इस अवसर पर कृपाणी ने कहा कि सामूहिक आयोजन सामाजिक समरसता, एकता और भाईचारे को सुदृढ़ करते हैं। इससे समाज में आपसी सहयोग की भावना विकसित होती है और सकारात्मक संदेश प्रसारित होता है। इसी तरह तेली समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन रानी खेड़ा में आयोजित किया गया। इन तीनों सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में इन समाज के लोग न केवल चित्तौड़गढ़ जिले से बल्कि जिले के बाहर से भी यहाँ आए और कई रस्में एक साथ हुई। इस तरह के सामूहिक विवाह सम्मेलन गत कई समय से लगातार बढ़ते जा रहे हैं और फिजूल खर्ची की दृष्टि से इस तरह के सम्मेलन आज के समय काफ़ी अधिक महत्व रखते हैं और मित्रता को लेकर भी यह संदेश देते हैं, जिसमें कई तरह की ऐसी रस्में भी संपन्न नहीं होती है जो कि अनावश्यक होती है, जिसको लेकर आजकल कुछ समाजों में होड़ सी मची रहती है, जिस पर लाखों रुपए केवल दिखावे एवं चकाचौंध के नाम पर खर्च कर दिए जाते हैं। और चूंकि मैं यहाँ का विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, तो मंच पर भी जितने लोग हमारे नेता लोग बाहर से आए हुए हैं, समाज के लोग और अन्य लोग नीचे विराजमान जो बाहर से आए, सबका मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज द्वारा जो सामूहिक विवाह करने का निर्णय लिए, मेरे ख्याल से पहले कितनी बार पहले निम्बाड़ा में हो चुका है कार्यक्रम, और हर बार हमको देखने को मिलता है कि कुमावत समाज के द्वारा जो भी सामूहिक विवाह के कार्यक्रम होते हैं, जिससे निश्चित रूप से अन्य समाजों को प्रेरणा भी मिलती है। आज जैसे मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आज चूँकि निम्बाड़ा के आसपास ही 4-5 जगह सामूहिक विवाह के कार्यक्रम थे। लोहार समाज का भी था, कल मेघवाल समाज का था, अभी तेली गानीवार समाज का सामूहिक विवाह का सम्मेलन था। तो ऐसा लगता है कि हमारा देश, क्योंकि हमारा देश की आबादी 145 करोड़ की है और हमारा देश धीरे धीरे विश्व में आगे बढ़ने का मोदी जी के नेतृत्व में प्रयास भी कर रहा है और बढ़ भी रहा है। और ऐसे समय में जब शादी ब्याह होते हैं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर की शादी भी करता है, एक व्यक्ति अपने बेटे की या बेटी की शादी करता है, तो उसको बहुत बड़ी तैयारियां करनी पड़ती है। बैंड वाले को भी करना पड़ता है, स्थान का भी खेल होते हैं और हजारों लोग जब शामिल होते हैं तो जो नवविवाहित जो दंपति है, जो जोड़े हैं, उनको भी हजारों लोगों का आशीर्वाद मिलता है। भगवान भी हमारी सुनता है, विश्वकर्मा भगवान व्यतीत होता है। तो माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा ईमानदारी से करने का प्रयास करते हैं और ये भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब समाज एक साथ बैठकर किसी सामूहिक
सम्मेलन के लिए निर्णय करता है तो उसमें समाज को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं सबसे पहले तो समाज के उन सब व्यक्तियों का जिन्होंने तन मन धन से इसमें योगदान दिया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने मानव सेवा का बहुत बड़ा काम किया है, समाज की सेवा का बहुत बड़ा काम किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के आयोजन हम भविष्य में भी करते रहेंगे। मेरा एमएलए साहब और मंच पर बैठे सबसे यही निवेदन है, क्योंकि समाज जब कोई बड़ा कार्यक्रम करता है उसके पहले कई बार मीटिंग होती है, बैठ के बातचीत करते हैं, समाज के प्रमुख लोग मिलते हैं, तो ये एक प्रकार से अमृत मंथन होता है, मंथन करता है आदमी। तो सिर्फ सामूहिक विवाह ही नहीं, हमारे समाज में रहने वाले वो बच्चे जो खेल में अच्छा खिलाड़ी है उनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारे समाज के वो बच्चे जो शिक्षा में आगे हैं, जो आईएएस की आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य जो बढ़िया क्षेत्र उसमें तैयारी कर रहे हैं, उसके पास व्यवस्था नहीं है, उसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका भी समाज को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कई निर्णय होते हैं जो हमारे समाज को आगे बढ़ाते हैं। इससे तो मैं समझता हूँ कि निम्बाड़ा का जो कुमाऊं समाज है किसी भी मामले में पीछे नहीं है। हमारे निम्बाड़ा के कुमाऊं समाज में आज हमारे बीच में हमारे स्वर्गीय चेयरमैन साहब शंकरलाल जी राजौरा साहब नहीं है। मैं उनको बरसों से देख रहा था, जब से मैं छोटे से बड़ा हुआ। उन्होंने जैसे हमारे शमशान में लकड़ी की व्यवस्था करनी है, जगदीश जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, पहला जी जगदीश जी दोनों। तो ऐसे कई निर्णय शंकर जी ने भी समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान दिया था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने जो हमको रास्ता दिखाया वो रास्ते पर सिर्फ कुमाऊं समाज ही नहीं चल रहा है, उसमें अन्य समाज भी प्रेरणा ले रहे हैं। और आज धीरे धीरे जो हम देख रहे हैं, अब कल में एक मेघवाल समाज के और 8 से 10 हजार लोग थे उसमें। तो ये धीरे धीरे लोगों के अंदर एक जागृति आ रही है, क्योंकि हमारे देश की सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा देश जिस तरह आगे बढ़ रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान उन लोगों का है जिन्होंने इस देश के लिए त्याग किया। चित्तौड़गढ़ के समीप रिठोला चौराहे के पास स्थित एक रिसोर्ट में सोमवार को एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, तृतीय पारना महोत्सव, जिसके तहत 52 वर्षीय तपस्वियों का पारना हुआ। और इस दौरान देश के विभिन्न स्थानों से आए तपस्वी मौजूद थे, आराधक मौजूद थे, जिनके द्वारा पारना किया गया। और जैन समाज में आखातीज और पारना का काफी अधिक महत्व है। पारना का अर्थ यह होता है कि जैन समाज के वह लोग, चाहे महिला हो या पुरुष हो, एक दिन छोड़कर एक दिन खाना खाते हैं और लगभग 13 महीने का यह समय होता है और उसके पश्चात पारना होता है और वह आखातीज के दिन ही होता है, जिसके कारण इस तरह का आयोजन न केवल चित्तौड़गढ़ में हुआ, निम्बाड़ा में भी पहली बार हुआ, जबकि देश के अन्य कई स्तरों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम में यानी कि चित्तौड़गढ़ में जो कार्यक्रम संपन्न हुआ उसके सूत्रधार और लाभार्थी रही चित्तौड़गढ़ भदेसर की पूर्व प्रधान सुशीला कंवर आकिया और चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया। और इस अवसर पर बड़ी संख्या में साधियां भी मौजूद थी, मंचासीन थी, जिन्होंने अपने प्रवचन से सभी को लाभान्वित किया। श्री वर्धमान स्नातकवासी जैन श्रावक संस्थान, राष्ट्रीय महामंगलकारी अनुष्ठान समिति, श्री आदेश्वर पार्श्व सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को चित्तौड़गढ़ के समीप रिठोला चौराहे के पास स्थित भान फोर्ट पैलेस में अक्षय तृतीया पारना महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत 52 वर्षीय तपस्वियों के पारने संपन्न हुए। इस दौरान 108 बालकों को श्रेयांश बनने का अवसर भी प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के दौरान कई साध्वियाँ एवं विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में आए जैन समुदाय के लोग मौजूद थे। भान फोर्ट पैलेस में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान इसका आयोजन जब आरंभ हुआ तो उस समय से ही यहाँ लोगों के पहुँचने का सिलसिला आरंभ हो गया था, जबकि जिनके पारने थे उनके कई रिश्तेदार आदि एक दिन पहले ही पहुँच गए थे। यह कार्यक्रम श्रमण संघीय उप प्रवर्तनी महासती मंजुल ज्योति महाराज साहब आदि थाना 5
अनुष्ठान आराधिका महासती डॉक्टर कुमुद लता महाराज साहब, डॉक्टर महाप्रज्ञा महाराज साहब आदि थाना 4, जैन सिद्धांताचार्य महासती प्रतिभा महाराज साहब आदि थाना 4 एवं शीतल महाराज साहब आदि थाना 2 आदि के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 9 काशी से हुई, जिसके पश्चात तपस्वी स्वागत एवं सम्मान कार्यक्रम किया गया। इसके पश्चात समारोह को मंजुल ज्योति महाराज साहब, कुमुद लता महाराज साहब आदि द्वारा अपने प्रवचन से लाभान्वित किया गया, जिन्होंने कहा कि प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभ देव ने संयम धारण किया था तथा 400 दिनों के उपवास के पश्चात राजा श्रेयांश कुमार के हाथों इशू रस, जिसे गन्ने का रस भी कहा जाता है, ग्रहण कर प्रथम पारना किया था। जैन धर्म की परंपरा में इशू रस से पारना का विशेष महत्व माना जाता है। इस अवसर पर देश भर के विभिन्न स्थानों से आए 52 तपस्वियों का समाज एवं स्वजन द्वारा बहुमान किया गया। पारना के तहत साधक लगातार 13 माह पांतरे उपवास रखकर वर्षी तप करते हैं। इस अवसर पर लाभार्थी सुशीला कंवर आकिया, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने श्रमण संघ के नेतृत्व में साध्वी प्रतिभा महाराज साहब एवं मंचासीन सभी साध्वियों को सम्मान, जिसे आदर की चादर कहा जाता है, वह ओढ़ाई। वर्षी तप आराधक साध्वी मंडल को भी आदर की चादर ओढ़ाई गई। वर्षी तप करने वाले सभी तपस्वियों का संगीतमय प्रवेश कराया गया। साध्वियों के प्रवचन के पश्चात तपस्वी अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया एवं पारना महोत्सव के तहत एक विशाल पंडाल के नीचे मौजूद सभी 52 वर्षीय तपस्वियों के पाने संपन्न हुए। इन तपस्वियों में कई उम्र दराज की तपस्वी भी शामिल थी, जिन्होंने बताया कि वह कई वर्षों से पारना कर रहे हैं। आदेश्वर पार्षद सेवा ट्रस्ट से रेखा जी, आशा जी, तारा जी पधारे। स्वागत के लिए जिनका नाम पुकारा है वो आकर सुशीला जी का स्वागत करना है। आपने आ जाओ, इसके ऊपर आ जाओ। देखिए महिला मंडल से तपस्वी सिर्फ वहीं पर बैठे रहेंगे, कोई भी तपस्वी उठेगा नहीं। अब ले लो आराम से। तपस्वी वहीं पर बैठे रहेंगे। चंद्रभान, आपके इस भान फोर्ट में आज 1 नहीं 2 नहीं 15 चरित्र आत्माओं के पगले हुए। देखिए जिन्हें जननायक गौरव के अवार्ड से नवाजा जा रहा है, सुनील जी कोहरा, राजेश जी आगे आ जाए। जननायक गौरव चंद्रभान जी आज्ञा सा देना ऐसा आशीर्वाद कि मंत्री ही नहीं मुख्यमंत्री बन जाए हमारे आज्ञा साहब। अच्छा सभी से अनुरोध है, बड़े महाराज साहब का प्रवचन बाकी है, साध्वी तपस्वी साध्वी जी का अभिनंदन बाकी है। जिन साध्वी मंडल ने वर्षी तप की आराधना की है, उनको अगर आदर की चादर पर आपका हाथ लगाना है तो आप द्वादेश्वर पार्षद सेवा के आधार स्थल आगे पधारे। सुनील जी नहार, आप डॉक्टर साहब को अपने ट्रस्ट की ओर से नवाजें। जिन तपस्वी बहनों को आपको कुछ न कुछ उनको देना है या उनका लाभ लेना है, परिवार वाले सब बैठ जाए, कोई परिवार यहाँ पर सिर्फ संघ का अभिनंदन होगा। इस मंच की ओर से यहाँ पर संघ की ओर से अभिनंदन होगा। सुमित्रा जी आ चुके हैं, अशोक जी, श्री श्रीमान, सुमित्रा जी, श्री श्रीमान, सेवा रत्न, मोनिका जी सिसोदिया डोंबिवली से, लालजी मेहता दिलवाड़ा, सुनीता जी लोड़ा, जिनका नाम पुकार रही हूँ वह शीघ्र आ जाए। अशोक जी, श्री श्रीमान शीघ्र पधारे। सुमित्रा जी शीघ्र। रास्ता दे दे कार्यकर्ता मेरे साथ। अगला वर्षी तक की जगह
मैं यहाँ पधार कर पूरे चित्तौड़गढ़ की शहर में 10-15 दिन से आपने जिस प्रकार के धर्म के प्रति, अच्छी आस्था के प्रति आपने जो लगन जगाई है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। यहाँ जनपति होने के नाते आपकी विनती पर आप यहाँ पधारे, इसके भी मैं स्वागत करता हूँ। और मैं सभी उन पुण्य आत्मा को भी धन्यवाद देता हूँ जो वर्षित तप कर रहे हैं, उन सबको मैं तहे से धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पधारें। और बाहर से, पूरे चित्तौड़गढ़ जिले से और बाहर से जो भी पधारे हैं, मैं उनका तहे से स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ पधारें, उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। और मैं एक साथ सभी साथी जी को चरणों में प्रणाम करते हुए, आप जब भी पधारें इधर हमारे चित्तौड़गढ़ में हमारी सब लोगों की तरफ से सेवाएं दें। तो अगला चतुर्मास उदयलता जी का चित्तौड़गढ़ में, और अभी 2027 का चतुर्मास चित्तौड़गढ़ में है, ऐसा हम मानते हैं। और आप सब लोग पधारे, हमको आशीर्वाद दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस पारना महोत्सव के दौरान उम्र दराज के तपस्वी भी मौजूद थे, युवा तपस्वी भी मौजूद थे। और हमारी बातचीत हुई 81 वर्षीय एक ऐसी तपस्वी से जिन्होंने पहली बार यह पारना नहीं किया, बल्कि इससे पहले भी 12-13 बार वह पारना कर चुके हैं। और उन्होंने एक जो महत्वपूर्ण बात दी कि गत कई वर्षों से वह डॉक्टरों के पास नहीं जा रही है इसी पारना के कारण, और यही जवाब अन्य तपस्वियों का भी था। इस पारना को लेकर कोई भी जो समाज के लोग हैं, एक बार नहीं बल्कि कितनी ही बार वह पारना कर सकते हैं। आखिर पर यह संपन्न हुआ और वह अब कल से वापिस नए सिरे से ABCD से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बताते हैं आखिर पारना को लेकर तपस्वियों का क्या कहना था। कमला जी, आपका जो पारना है, इतनी कठिन तपस्या, और सबसे जो उम्र में देख रहा हूँ, सबसे ज्यादा उम्र आपकी देख रही है। गर्मी का मौसम भी था, कैसे संभव हो पाया ये? किस तरह आप ये कर पाए कठिन तपस्या? आपका भगवान का आशीर्वाद, महाराजा को आशीर्वाद मेरे तो। आज की बहुओं के लिए आप क्या कहेंगे जो कि एक मिनट भी जो है भूखा नहीं रह पाती है? ये भी देखो बहुत सब करो ही मेरे, उनको क्या प्रेरणा देंगे आपकी? वो भी पारना करें लगातार? करो नहीं है ये तो, और आशीर्वाद दो जाना, करो सबको पारना, सबको करना चाहिए। लेकिन ये पारना जो सबसे बड़ी बात है, आप क्या मानते हैं कि आज के समय पारना का कितना महत्व है? आप क्या मानती हैं?
शरीर स्वस्थ रहता है। बोलो। शरीर इससे स्वस्थ रहता है। पर तो स्वास्थ्य अस्पताल में भर्ती हुई थी, जो 20 साल हमारा अस्पताल छूट गया। 20 साल से आपका अस्पताल छूट गया, ये आपने बहुत बड़ी बात कही। यानी कि डॉक्टर का कोई सहारा आपको लेने की एक आवश्यकता बीपी की गोली चालू है। क्या बीपी तो चलो इस उम्र में हो जाती है, बाकी कोई आपको जो है लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। नहीं। क्या बलिदान किससे है जय जिनेंद्र पाल। मोनिका जी, ये दूसरा पार्टनर है आपका, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके चेहरे पर दूसरा पाने के बाद मुस्कुराहट देखने को मिल रही है, जबकि बहुत कठिन तपस्या होती है, खासतौर पर गर्मी के बीच में, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा दूसरा वर्षी तप है, ये सही बात है, पर इसका श्रेय मैं मेरी गुरु माँ को देना चाहूँगी। आज जो कुछ भी मैं हूँ, मैं ये पूरा श्रेय मेरी गुरु माँ अनुष्ठा नारायण डॉक्टर कुमुदलता जी महाराज साहब को देना चाहूँगी। आज जो कुछ भी मैं हूँ, उन्हीं की प्रताप से हूँ, और धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी फैमिली को, जो मेरे हर कदम पर मेरा सपोर्ट करती है। मेरे हस्बैंड, मेरी दोनों बेटियां, मेरे जेठ जी, मेरे जेठानी जी, आज उनका हर जगह मेरे सपोर्ट रहता है। वो कभी भी मैंने उनको याद किया, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं कि आपको क्या काम है, कुछ है, हमेशा मेरे को कहीं आने जाने के लिए उन्होंने मुझे रोका नहीं है। और ये अक्षय तृतीया पर्व, ये अपने जैन धर्म का सबसे महान पर्व है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर अपने कर्मों की निर्जरा करनी है तो हमें वर्षी तप जैसी तपस्या को करना चाहिए। ये मेरा अनुभव है, जो मैं आज 2 साल से कर रही हूँ, और मेरी इच्छा है कि मैं आगे भी इस चीज को कंटिन्यू करना चाहूंगी। धन्यवाद। नवविवाहिता बहुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो आज की आधुनिक बहुएं हैं, 5-5 मिनट तक जो है वो भूखा नहीं रह सकती है, हर पल जो है उनको चटपटा खाने की लगती है इच्छा, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूंगी कि अगर अपने रसों पर अगर अपने ये इस पे कंट्रोल है, इंद्रियों पे, तो हम अगर ये 5 मिनट क्या, हम अपन 365 दिन की भी कठोर तपस्या कर सकते हैं। बस अपने में एक संयम और अपने में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। और आज की नारी सब पे ऐसी है कि वो कर सकती है। ये मत कहिए कि आज की बहुएं नहीं कर सकती। आज की बहुएं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और वो सब कर सकती है। और ये आज का ये युग है, जो आप बोल रहे हो कि हर 5 मिनट में भूखा रहना, ऐसा कोई नहीं है। आज का हर बहुएं, जो छोटी छोटी बहुएं हैं, जो तपस्या कर रही है, तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगी कि उनको आप मोटिवेट कीजिए, उनको बोलिए कि हम कर सकते हैं। और जैसे अगर ऐसी मेरी जैसी गुरु माँ का सानिध्य सबको मिलेगा, तो बहुएं क्या, आज के छोटा बच्चा भी तपस्या कर सकता है। अंतिम सवाल मेरा, यहाँ पाड़ना वाली एक 81 वर्षीय महिला है, जिनका कहना है कि गत 20 वर्षों से उनका डॉक्टर का साथ छूट गया है। तो क्या आपको लगता है कि पाड़ना से शरीर का जो है स्वस्थ कम कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आप तपस्या करते हो, तो मेरे हिसाब से जो मेरी है, मेरे आज तक कोई दवाई चल नहीं रही है। अगर आप तपस्या करोगे तो आपको लाइफ में कभी भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे हमारे जीवन का सबसे अच्छी चीज है कि अगर तपस्या किया तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दे दी गर्मी हो रही बहुत तेज तुम्हारे को। कैलाश जी, इस उम्र में भी आपने पाड़ना किया, क्या कहना चाहेंगे कि आज के समय की यदि हम बात करें, कितना अधिक महत्व है पाड़ना का? पाड़ने का बहुत बड़ा महत्व है। ये 12 महीने में एक दफा आता है, और ऋषभदेव स्वामी के पाड़ने के उपलक्ष्य में ये परिपाटी चली हुई है। इसको परिपाटी को बराबर चलती रहेगी। उन युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जैन समाज की भी बात करें, जो सोचती है इस बारे में, पाड़ना के बारे में, उस पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, ये जैन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण पाड़ना है,
और इसको आगे बढ़ाना नव युवा पीढ़ी का एक दायित्व है कि इस परिपाटी को आगे से आगे चलानी है। भाग्य जी, आपने जो वारणा किया, क्या कहना चाहेंगे कि आज के समय की यदि हम बात करें कितना अधिक महत्व है वारणा का? पारने का बहुत महत्व है, क्योंकि जो तपस्या करते हैं और पारने में सब जन आते हैं तो फिर उनको भी प्रेरणा मिलती है कि करना चाहिए और आगे बढ़ने के उनको भी भाव बनते हैं और इससे स्वास्थ्य इतना सही रहता है कि सभी लोगों को ये चीज करनी चाहिए। आयुष्य में भी बहुत बहुत परिवर्तन आता है। आप अगर एक महीना भी आप कोई भी तप करो, भले ही 24 रहो, और 1 महीने के बाद आप पहले कैसे थे और 1 महीने के बाद आप कैसे हो, इसमें जमीन आसमान का फर्क रहेगा। तो सोचो ये वर्षी तप में तो कितना ही बदल आता है। इसलिए पारने का महत्व है, क्योंकि ये हम सबको बता सकते हैं और लोग भी ये कर सकेंगे। ये तपस्या की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? वो मेरी मम्मी जी से। अच्छा, मम्मी से। हाँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आपने कहा कि मम्मी से आपकी प्रेरणा मिली, आपने कहा कि इस तपस्या को लेकर शरीर भी जो है स्वस्थ रहता है। लेकिन आज की हम यदि युवा पीढ़ी की बात करें, युवा महिलाओं की बात करें, नव विवाहिताओं के बारे में बात करें, बहुत बार सोचती है वो कि नहीं करें या नहीं करें, क्योंकि उनके लिए बड़ा कठिन तपस्या होती है। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? एक बार बस करके देखो, रिजल्ट आपके सामने रहेगा। एंजाइटी, डिप्रेशन या कुछ भी, जो भी आधुनिक अभी जो भी चीजें चल रही है, पीसीओडी या फिर ये बहुत सारी बीमारियां, आपको उसमें ना 50% से लेके 100% तक आपको उसमें फर्क आएगा। क्योंकि तपस्या से फॉरेन के लोग कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर रहे हैं और हमें ये चीज विरासत में मिली है, तो हमें तो ये करना ही चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो एक बार फोटो खींचें। बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, बदेसर की पूर्व प्रधान सुशीला आकिया के साथ ही अन्य कई जनों द्वारा 52 वर्षीय तपस्वियों को सबसे पहले अपने हाथों से इशू रस ग्रहण करवाया गया। इसी तरह अन्य कई लोगों द्वारा भी पारना करने वालों को गन्ने का रस ग्रहण करवाए जाने के साथ ही समाज के कई लोगों द्वारा अपनी ओर से तपस्वियों को उपहार भेंट किए गए एवं साधुओं ने भी यहां आकर तपस्वियों का मनोबल बढ़ाया। इस आयोजन की तैयारियां गत कई दिनों से की जा रही थी। तो ये थे आज के समाचार। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने से आपको समाचार अपेक्षाकृत आपके मोबाइल पर जल्दी मिल सकेंगे। नमस्कार।